नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि न्यूज़। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। मनीष कश्यप को आज बिहार में कौन नहीं जानता। और मनीष कश्यप का मुद्दा एक टाइम पे जब वो जेल गए थे काफ़ी ज़्यादा उखड़ा था। कई लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। कई लोग की ये मांग थी कि मनीष कश्यप पे जो आरोप लगे हैं वो गलत लगे हैं। ऐसे में कल जो मनीष कश्यप है वो बेगूसराय जंक्शन पहुंचे, वहाँ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ऐसे में अब उनको बेतिया जेल पहुंचा गया। कहा यह भी जा रहा था कि जब वो मां से मिले तो भावुक हो गए थे। तो मनीष कश्यप आपको क्या लगता है कि सही है या गलत? एकदम रॉन्ग है, 100%। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, पत्रकार थोड़ी है। पत्रकार नहीं है भैया। पत्रकार का मतलब होता है कि सही डिसीजन देना है। अगर हम जो सरकार में है या विपक्ष में है, जो सही है उसको सही बोलना और जो गलत उसको गलत बोलना। आपको नहीं लगता है कि सही मुद्दों को उठाते, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस तरह के मुद्दे उठाते थे, बिहारियों के लिए आवाज़ उठाते थे, आपको क्या लगता है ऐसे मैंने वो गलत कैसे हो सकते हैं? सर देखिए, बिहार के लिए मुद्दा हमको जरूरी नहीं है। हम बिहारी हैं, बहुत बढ़िया है बिहार। पहले तो इसको कहा जाता था 80 के दशक में बिमरुआ बोलते थे ना इसको, बिहार। उससे तो बहुत सुंदर है। अभी गुजरात पे ध्यान दे लोग। गुजरात का जो वहाँ गुजराती जो लोग कैसे कष्ट में रह रहा है तो हम जान रहे हैं। हाँ हाँ, तब उतना कष्ट है। यहाँ तो हम बिहार हैं, जो सरकार हो उसके पक्ष में भी बोलते हैं और जो गलत होता है तो उसको विरोध में भी बोलते हैं। वहाँ आप नहीं बोल सकते हैं। वहाँ टूटा हुआ सड़क नहीं है गुजरात में, है ना। उसको तो कभी कोई नहीं दिखाता है, उसका कोई गरीबी नहीं दिखाता है। तमिलनाडु में भी जाके उन्होंने दिखाया था कि बिहारियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। ना अत्याचार नहीं दिखा रहा है। वो तो अपना वो तो क्या बोलता है उसको, नाटक बनाए हुए थे, सीरियल बनाए थे, एक एपिसोड। जो मनीष कश्यप हैं वो एक एपिसोड बनाए थे कि बिहारियों के साथ बहुत मारा पीटी हो रहा है। बहुत जगह होता है लेकिन को नहीं दिखाते हैं। खाली बिहारियों के साथ होता है, यूपी वाले के साथ भी होता है, नहीं दिखाते हैं। ये बिहारी को अमेरिका में जाने के बाद भी वहाँ पे झगड़ा, इंडियन से अमेरिका से भी बेला देता है लोग, झगड़ा करता है लोग। अच्छा, तेजस्वी यादव को उन्होंने चैलेंज किया था कि तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे और तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री का सपना देखें तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? हम तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना हम कुछ पार्टी के लोग हैं। उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, ठीक है, लेकिन हमको किसी भी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मनीष कश्यप आपके हिसाब से पत्रकार नहीं है, वो एक एजेंडा चला रहे हैं। वो पार्टी कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है। वो तो आरएसएस जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए, हाँ आरएसएस अभी भी जुड़े, मतलब बहुत जबरदस्त जुड़े हुए हैं। अच्छा, उनको जब बेगूसराय पहुंचे तो फूल मालाओं से युवाओं ने बरसात की, उनकी स्वागत में नारे लगाए और फिर जब माँ से मिले तो भावुक भी हो गए। तो उस समय भी फूल माला की बरसात हो रही थी। देखिए वो माँ है, माँ किसी की भी माँ हो वो तो भावुक होगी, रोगे ही, है ना। अब हम आतंकवादी हो जाए तो कुछ लोग तो मेरा भी विरोध करेंगे, लेकिन कुछ लोग मेरा भी सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम पूरा विरोध होगा तो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनको चाहिए कि बिहार नहीं, गुजरात में भी जाके दिखाएं, केंद्र शासित राज्य में भी जाके दिखाएं कि दिक्कत है ना। तो डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ वहाँ भी जाके दिखाएं। खाली बिहार में बिमरुआ राज्य से आज यहाँ आ गया। अच्छा, एक सवाल भैया आपसे पूछना चाहूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के वो समर्थक हैं, तो इतना बीजेपी कहा जाता है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता है। मनीष कश्यप इतना कष्ट क्यों झेल? आपका हाँ बता देते, इस पे भी बोलते हैं। जिस तरह से केंद्र शासित राज्य पत्रकारों पे अत्याचार कर रहा है, आप लोग तो जानते होंगे। कुछ आप लोग बोलिएगा कि सीधे जेल जाइएगा, तो यहाँ भी हम तो चाहते हैं कि उसी स्तर पे यहाँ भी क्या बोलते हैं उसको, सीबीआई ईडी। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी अपना सीबीईडी बनाए और केंद्र सरकार को पकड़ के जेल में बंद कर दे। मनीष कश्यप के बारे में आप जानते होंगे। मनीष कश्यप जो जेल गए हैं, उन पर जो आरोप लगा है, आपको क्या लगता है वो आरोप सही है कहीं से या गलत? आरोप जो लगा है वो आरोप सही है उनका, ठीक है, क्योंकि वो गलत किए हैं और देशद्रोही का मामला दर्ज है। और जो गलत जो रिपोर्ट करके वीडियो बना के जो सोशल मीडिया पर चलाने का वो काम करते हैं, वो सरासरी गलत है। और वो एक सरकार को चुनौती भी दिए थे कि 2024 में आपका सरकार हम नहीं बनने देंगे, सरकार हिला देंगे। तो ये गलत बोल के गए हैं। और जो मनीष कश्यप बोले हैं ये सब बहुत गलत बात बोल के जो गए हैं। और उनकी माँ जो भावुक हो गई है, उसके लिए हम क्या बोलें। माँ तो माँ ही होती है, सबकी माँ एक समान होती है, लेकिन सिखाया जाता है कि अपने बेटा को सही रास्ते पर ले चले और गलत का एथी ना करें। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि मनीष कश्यप भैया तो अब तो गलत कर ही दिए,
और उनको एक बार सॉरी बोल देना चाहिए सरकार के सामने। युवाओं में अगर देखा जाए तो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं मनीष कश्यप। उनके लिए प्रदर्शन हो रहे थे, उनके लिए रिहाई की उनकी मांग की जा रही है। रिहाई की मांग की जा रही है। रिहाई अब तो कोर्ट उनको क्या फैसला किया, क्या सज़ा सुना दी है, कितना दिन रहना है, तो कोर्ट पर निर्भर करता है। अब हम लोग को बोलने से कि छूट जाए, हम लोग भी चाह रहे कि छूट जाए, तो छूट जाने से हमको बोलने से अगर वो छूट जाता तो हम बोल देते हैं कि छूट जाए, ऐसा तो है नहीं। अब सरकार मामला दर्ज किए हैं, सरकारी काम में मतलब वो किए हैं, वो काम गलत कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है भैया, बीजेपी के एजेंट हैं या एक सच्चे पत्रकार है मनीष? मनीष कुमार बीजेपी के एजेंट तो हैं, ठीक ना, लेकिन पत्रकार भी वो सही हैं। कहीं कहीं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कहीं वो काम खराब भी करते हैं। अगर काम खराब की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा उनका ऐसा है कि जैसे सड़कें बोले मुद्दा तो उठाते ही हैं? तो उनका ठीक है मुद्दा उठाना, लेकिन सिर्फ बिहार में ही, कि बिहार से अदर भी कंट्री है, यूपी है, झारखंड है, वहाँ भी तो उठाइए। वहाँ भी तो लोग देखते हैं कि कहाँ जहाँ रोड खराब है, क्या है, सिर्फ बिहार के लिए। और बिहार में ठीक है, इनका घर है, द्वार जो भी है, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं आप मीडिया से करना कीजिए, लेकिन आप किसी को बारे में गलत बोलिएगा तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और जनता भावुक है या उसकी माँ भावुक है, ठीक है, वो तो माँ उनके भावुक है। जो उनका गांव का आदमी वहाँ भावुक है। पटना पूछिएगा तो आपको आधा आदमी बोलेगा हाँ, आधा बोलेगा ना। तो इसमें पटना में भी उनके लिए प्रोटेस्ट हुआ था उनकी रिहाई को लेकर। तो बता तो रहे कि आधा बोलेगा, आधा हाँ, आधा ना बोलेगा। अब माने किसी को हम बोल देंगे कि फलना इतनी है, अरे भाई फलना से क्या मतलब, आप जो अपना काम कर रहे, रोड नाला जो दिखला रहे उसको दिखलाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पर्सनल किसी पे कहिएगा कि वो चोर है, बेईमान है, तो वो गलत है। आप उसको प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ हुआ नहीं, आप अपने भी चल गए, तो ये सब गलत है। हमको लगता है जैसे कि पत्रकारिता का जो है ना, अब मतलब पत्रकारिता नहीं रह गया। अब मतलब वो बिकाऊ हो गया है। पैसा के मतलब एथी में इस तरह का न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए। जैसे गलत न्यूज़ ही फैला दिए थे बिहारी के बारे में, ये सब काम सही किए हैं, लेकिन यहाँ पर ही गलत कर दिए थे। कोई झूठा न्यूज़ फैला के कितना प्रॉब्लम उसके चलते हुआ, कितना दिक्कत हुआ दूसरा राज्य में, ये गलत है, उसी का इनको सज़ा मिला है। नहीं, तो जो राज्य में बातें उन्होंने कही थी, कहीं ना कहीं वो एक सच साबित हुई, इसकी जांच भी हुई थी। लेकिन उसी को लेकर कि आप बिहारियों को लेकर एक बदनाम करने की कोशिश की जाए तो उन्होंने तो सच सामने लाया था। सच सामने लाए हैं, लेकिन उनको तो मिला ही। जैसे सच का जहाँ तक मतलब हर चीज़ दिखाते थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, रोड ख़राब बन रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, वो सब ठीक था। लेकिन ये जो गलत न्यूज़ फैलाएं अपना पॉपुलैरिटी के लिए, किसी के बहकावा में आकर फैलाए हो या मतलब किसी चीज़ के लिए फैलाओ, ये गलत किए कि मतलब बिहारी को मारा जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ से लोग भागना चालू किया, जिसके चलते बहुत तरह का दिक्कत हुआ गरीब लोग को, ये गलत किए। उसी का आज उनको मतलब भुगतना पड़ा, जो सज़ा उनको मिला है। मनीष कश्यप को जानते हैं भैया? आपको क्या लगता है, सही पत्रकार है गलत है? ना पत्रकार तो सही है। तो जेल फिर क्यों जाना पड़ा? अब जेल जाना पड़ा तो उनको जैसे तमाम तरह के आरोप लगे। हाँ, वो तो जो अच्छे काम करते हैं उन पे तो लगता ही है। ये तो इतिहास ही मतलब चला जा रहा है। बिहार सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए थे उन्होंने। नहीं तो अच्छे काम के लिए लोग लगते हैं पीछे, लेकिन वो फिर से आएंगे, ऐसा बात नहीं है, फिर से बैक कर जाएंगे। हाँ, वो अच्छे काम करते हैं, चले आएंगे। वो जनता के प्रति बहुत अच्छे सोच विचार रखते हैं और लड़ते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ इंसाफ, तरह के मुद्दे भी उन्होंने उठाए हाँ हैं। हाँ, जो भी बिहार सरकार की जो भी कमियां होती हैं वो तो लोग हमेशा वो एक्टिव, इतने अच्छे पत्रकार हैं। लोगों का आरोप है कि बिहार सरकार ही क्यों, तेजस्वी यादव की सरकार ही क्यों, केंद्र शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते हैं? वो मतलब देखिए, पार्टी बहुत तरह के होते हैं, कुछ उसका मसला इतना अलग है कि सारा फैसला मीडिया वाला, आजकल मीडिया इतना मतलब बदनाम कगरी पे चला गया है, जिससे एक मतलब पॉलिटिशियन के हाथ में बिक गया है। ये सब बहुत थोड़ा सा क्या करे, लेकिन वो पत्रकार ठीक है मेरे हिसाब से, वो किसी के हाथ से नहीं है, वो अपने जनता के प्रति वो रहते हैं, सहानुभूति उनका रहता है। हम ये चीज़ देखे उनमें, अच्छी क्वालिटी का है उनका, और हम चाहते हैं, हाँ वो चाहते हैं कि वो आगे और हमारे जनता के लिए कुछ करें, क्योंकि आवाज़ सरकार की तरह वही पहुंचाते हैं। अब हम लोग क्या जानते थे कि बिहार सरकार में क्या हो रहा है, क्या कमी है, लेकिन वो पूरे वाकई खोल कर एक मतलब एलईडी टीवी की तरह बता देते हैं कि हाँ अच्छा। यही है कि कुछ लोग मनीष कश्यप को प्यार भी करते हैं, मनीष कश्यप से कुछ लोग नाराज भी हैं, और मनीष कश्यप को लेकर तमाम तरह की एक अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो सच्चे पत्रकार हैं, कुछ लोग का कहना है कि नहीं वो एक एजेंडा चला रहे हैं, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए बीजेपी के एजेंट है।
आपकी क्या राय है आपको मनीष कश्यप को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप को लेकर कि मनीष कश्यप एक सच्चे पत्रकार हैं या फिर एक बीजेपी के एजेंट हैं या वो एजेंडा चला रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार हमें रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।